everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. On the demand of my learners, I am here with my next video on a very important topic from the writing section, and as you can see on your screen, the topic is article writing. In this very video, I am going to share with you the format as well as the tips which we have to keep in mind while writing an article. Okay, so do watch the video till end of it and feel benefited. If you are new to the channel, kindly subscribe it and don't forget to hit the bell icon so that you can get the notification as soon as I upload my next video. So, what an article is? See, an article presents information on a variety of themes in a long and sustained piece of writing. आर्टिकल क्या है? आर्टिकल जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है. थ्रू आर्टिकल वी गिव इंफॉर्मेशन. किसके ऊपर इंफॉर्मेशन देते हैं हम लोग? ऑन वैरायटी ऑफ थीम्स. बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सी थीम होती हैं जिनके ऊपर हम जानकारी देते हैं, अपने व्यूज़ देते हैं. एंड it is also called a sustained piece of writing. What is sustained? Sustained means to make something continue for a long time. Okay, कायम रखना या निरंतर कोई चीज़ यूज होती हो, that is also called sustain. So here it means to make something continue for a long time. Article involves a high degree of creativity, a wide vocabulary, a thorough knowledge of the subject and a lot of organizational abilities. तो आर्टिकल में होता क्या है? आर्टिकल इसमें हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी मीन्स आपकी जो सोच है, जो थिंकिंग स्किल है, वो आप इसके अंदर अपनी प्रेजेंट करते हो. ओके, एंड इट हैज़ अ वाइड वोकैबुलरी. अब आर्टिकल राइटिंग है, लेंदी टॉपिक है, तो वोकैबुलरी तो यू नीड अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी है. So, a wide vocabulary is needed while writing an article. Next thing is thorough knowledge of the subject. The topic on which you are going to write the article, you should have a complete knowledge about that topic. टॉपिक आपका कोई भी हो जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, उसके बारे में आपके पास कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए आपको. ओके, एंड अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज. अब ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज क्या होती हैं? ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज मीन्स द एबिलिटी टू यूज योर टाइम एंड एनर्जी और रिसोर्सेज इन एन इफेक्टिव वे. ठीक है, तो जो आपके पास एबिलिटी है यूज करने की, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, रिसोर्सेज को, उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी कहते हैं. ठीक है, तो उसको हमने यूज करना होता है आर्टिकल राइटिंग. ओके, Now article writing can be used too. अब article writing किस लिए यूज कर सकते हैं हम लोग? It can be used to describe a person, his life and action. तो article writing हम किस पे कर सकते हैं? किसी व्यक्ति के बारे में, उसके बारे में विस्तार से बताना, उनके जीवन के बारे में, उनके कर्मों के बारे में, तो वो भी एक article writing हो सकती है. Then to describe a place also, then to narrate an event also. Article writing express views on some issues of social interest. आर्टिकल राइटिंग हम लोग कब करते हैं? जब हम अपने किसी सोशल इंटरेस्ट पर अपने व्यूज़ देते हो. ठीक है, तब भी हम आर्टिकल लिखते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सप्रेस आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और अगेंस्ट अ स्टेटेड हाइपोथेसिस और इवेंट. हम आर्टिकल राइटिंग तब भी लिखते हैं जब हमें अपने व्यूज़ देने होते हैं, उसके फेवर में या अगेंस्ट में, किसी हाइपोथेसिस के बारे में या इवेंट के बारे में. हाइपोथेसिस मतलब कोई एजम्पशन, मतलब अनुमान पर आधारित. ओके, तो अनुमान पर आधारित जो हमारे विचार होते हैं, जो हम एज्यूम कर लेते हैं, हमारे एजम्पशन पर जो हमारे व्यूज़ होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं. ओके, सो 5 पॉइंट्स हमें देखें आर्टिकल राइटिंग के लिए कब यूज़ की जा सकती है. किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए, देन किसी प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी इवेंट को नरेट करने के लिए, किसी इवेंट का वर्णन करने के लिए,
देन हम लोग किसी सोशल इंटरेस्ट के ऊपर, किसी इशू के ऊपर हम अपने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, और किसी एजम्पशन के ऊपर उसके फेवर में अगेंस्ट में अपने व्यूज़ दे सकते हैं। तो ये आपको मैंने बताया कि आर्टिकल राइटिंग होता क्या है और हम आर्टिकल कब कब लिखते हैं, किन किन टॉपिक पे हम लिखते हैं। चलो अब इसके बारे में और आगे जानते हैं कि आर्टिकल लिखते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी आती है हेडिंग या टाइटल। जब भी आप आर्टिकल लिखें, सेंटर में उसका हेडिंग या टाइटल ज़रूर लिखें और एग्ज़ाम में आप उसे ज़रूर अंडरलाइन कीजिए। ओके, इफ़ यू आर राइटिंग द पेपर विद द ब्लू पेन, देन डू अंडरलाइन द हेडिंग विद द ब्लैक पेन। अब वो हेडिंग और टाइटल हमारा कैसा होना चाहिए? इट शुड बी आई कैचिंग। ठीक है, अब आई कैचिंग का मतलब क्या होता है? ध्यान आकर्षित करने वाला, अट्रैक्टिंग होना चाहिए, लोगों की अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ऐसा हमारा हेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो हेडिंग है, और क्या हमें ध्यान रखना है? हेडिंग शुड एनकैप्सुलेट द सेंट्रल थीम। अब जो हमारी जो हेडिंग है, जो टाइटल है, वो हमारा कैसा होना चाहिए? वो हमारा एनकैप्सुलेट मीन्स एक्सप्रेसिंग द एसेंशियल फीचर ऑफ समथिंग। समराइज मतलब जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, ओके, उसका जस्ट ब्रीफ में उसके बारे में आपको हेडलाइन में ही दे दो, उसकी हेडिंग में ही दे दो, उसके टाइटल में ही दे दो। ओके, तो ये दो बातें हमने हमेशा अपने आर्टिकल के हेडिंग के बारे में ध्यान रखनी। एक तो वो आई कैचिंग होना चाहिए, दूसरी बात उसका जो टॉपिक है, जो हेडिंग है, वो सेंट्रल थीम को शो करने वाला होना चाहिए, उसको समराइज करने वाला होना चाहिए। ओके, अब हेडिंग के बाद अक्सर आपको आपके टीचर्स भी गाइड करते होंगे कि आपने बाय लाइन एक लिखनी होती है। ओके, अब बाय लाइन क्या है? बाय लाइन का मतलब होता है बाय हुम द आर्टिकल इज रिटर्न। जहाँ आप टॉपिक लिखते हो बिल्कुल उसके आप नीचे भी लिख सकते हो या अपने आप लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हो। बाय, आपको अगर एग्जाम में नेम दिया तो उसको नेम यूज़ कीजिए, अदरवाइज ABC या XYZ आप लिख सकते हो। ओके, तो बाय लाइन भी आपने ज़रूर लिखनी है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा आया टाइटल या हेडिंग, उसके बाद हमारी आई बाय लाइन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है? बॉडी। ओके, जो कंटेंट है वो आपका 3 या 4 पैराग्राफ्स में होना चाहिए। ओके, अब जब आप आर्टिकल लिखना शुरू करें तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले आता है। द ओपनिंग पैराग्राफ जो होता है हमारा, वो इंट्रोडक्शन के बारे में होता है, व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट। उस ओपनिंग पैराग्राफ में आपने बताना कि आर्टिकल किसके बारे में है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप जंक फूड के बारे में लिखे तो वो जंक फूड के बारे में डिस्क्राइब कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप पॉल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं तो उस पॉल्यूशन को आप डिस्क्राइब कीजिए। ओके, देन कैच अटेंशन, अराउज इंटरेस्ट ऑफ द रीडर्स। अब आपका आर्टिकल किसके बारे में, उसके बारे में बताने के बाद आपको कुछ ऐसे बिगनिंग करनी चाहिए ताकि जो जो आपके रीडर्स हैं, जो आपको पढ़ने वाले हैं, ओके, उनका इंटरेस्ट वो जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाए। तो उनका इंटरेस्ट आपने क्रिएट करना है और उनका ध्यान उस आर्टिकल की तरफ दिलाना है। ओके, देन डिफाइन द टॉपिक को डिफाइन कीजिए, उसके बारे में और विस्तार से बताइए, और यूज़ क्लियर एंड प्रिसाइज लैंग्वेज। जब आप ये सब बता रहे होते हैं उस समय आपको बिल्कुल क्लियर और प्रिसाइज लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। क्लियर तो आप सबको पता है, प्रिसाइज का मतलब स्पष्ट और सही, मीन्स एक्यूरेट। ओके, दैट इज प्रिसाइज। तो जो भी उसके बारे में बता रहे हैं वो क्लियर और एक्यूरेट होना चाहिए, वो स्पष्ट और सही होना चाहिए। ओके, ये मतलब बनता है क्लियर और प्रिसाइज का। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है? पर्पस ऑफ राइटिंग। आपका पर्पस क्या है, आपका मकसद क्या है, आपका उद्देश्य क्या है उस आर्टिकल को लिखने का? दैट यू हैव टू राइट, दैट यू हैव टू मेंशन। ओके, नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है? प्लान बिफोर यू राइट। जिस टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखने वाले हैं उसके बारे में आप पूरा पहले एक रफ प्लान कर लो, कैसे आपने क्या क्या चीज़ उसके अंदर बतानी है। सो प्लानिंग इज वेरी मच kept in the mind while writing an article. Okay,
नेक्स्ट हमने क्या ध्यान रखना है, यूज फैक्ट्स एंड शो कॉजेस, फैक्ट्स का यूज करना है, देन उसके कॉजेस, उसके कारण बताने हैं। ओके, हमने आर्टिकल लिखते वक्त इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि फैक्ट्स का यूज़ कीजिए और जो कारण है उसके जो कॉजेज़ हैं, किस चीज़ से वो होती है प्रॉब्लम, तो उसको भी आपने मेंशन करना है। देन गिव एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर व्यूज़, जो आप व्यूज़ यहाँ पे दे रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, उसके फेवर में आपको अपने व्यूज़ भी देने होते हैं। ओके, देन प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट इन अ कोहेरेंट, लॉजिकल एंड कन्विंसिंग मैनर। अब जो आप अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, जो अपने विचार आप व्यक्त कर रहे हो, उनको आपने कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इस वे से आपने उसको प्रेजेंट करना है, इस वे से आपने लिखना है कि वो बिल्कुल क्लियर हो और इजीली समझ में आ सके, दैट इज कोहेरेंट। ओके, लॉजिकल मतलब रीजनेबल होना चाहिए, नेचुरल लगना चाहिए। देन कन्विंसिंग मैनर, कन्विंसिंग मीन्स एबल टू मेक समबडी बिलीव, मतलब जो पढ़ रहा है उसको उस पर वो विश्वास दिल आए होए, उसको मतलब यकीन दिलाने वाला, वो होता है हमारा कन्विंसिंग मैनर। ओके, तो आपका आर्टिकल जो आप लिख रहे हो वो कोहेरेंट हो, क्लियर हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, लॉजिकल हो, रीजनेबल हो, ओके, और वो कन्विंसिंग होना चाहिए। अब उसके बाद है क्रिएट कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। अब जब आर्टिकल आप लिख रहे हैं तो कंपैरिजन आपको पता है, कंपेयर हम करते हैं किस चीज़ को, जब कंपेयर करें, एक तुलना करें, और कंट्रास्ट करना, कंट्रास्ट मीन्स स्ट्राइकिंगली डिफरेंट, मतलब इसके विपरीत या विरोध में, वो भी हमें व्यूज़ देने होते। जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड, उसके विरोध में भी या उसके विपरीत भी अपने व्यूज़ देने होते हैं। ओके, और जब आपका कंटेंट में और आपको क्या ध्यान रखना है, कंपेयर एंड जस्टिफाई वाई योर व्यूज़ आर बेटर। आपने जो अपने व्यूज़ दिए हैं, अपने जो विचार आपने व्यक्त किए हैं, वो क्यों बेटर हैं उसको आपने प्रूव करना है, उसको आपने जस्टिफाई करना है। ओके, तो ये था आपके कंटेंट के बारे में, जो कि 3 या 4 पैराग्राफ में आपने लिखना होता है। और इन सारी बातों का जो मैंने इस वीडियो आपके साथ शेयर की हैं, कंटेंट से रिलेटेड ध्यान रखिए, तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, अब कंटेंट के बाद आपका कंक्लूडिंग पार्ट आता है। कंक्लूजन आपने कैसे करना है, एंडिंग उसकी कैसे करनी है, ओके, समिंग अप कैसे करनी है, कंसोलिडेशन ऑफ आइडियाज़, जितने भी आइडियाज़ उनको आप सारा समराइज कर दीजिए। ओके, और आपने क्या करना होता है, एंड पे आपने ऑफरिंग सजेशंस या मेजर्स टू इम्प्रूव द सिचुएशन। अगर कोई सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया पॉल्यूशन के बारे में, तो आप उसमें सजेशंस दीजिए, क्या क्या मेजर्स, क्या क्या कदम, स्टेप्स उठाने चाहिए उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो वो भी आप एंड पे मेंशन कर सकते हो। ओके, सो आर्टिकल लिखते हुए अब हमने क्या क्या ध्यान रखना है, एक बार मैं आपको दोबारा से बता दूं। टाइटल होना चाहिए, हेडिंग अच्छी होनी चाहिए, आई कैचिंग होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपने बाय लाइन यूज़ करनी है, मीन्स आर्टिकल किसके द्वारा लिखा जा रहा है। उसके बाद आपका बॉडी आती है, कंटेंट आता है, 3 या 4 पैराग्राफ्स में कंटेंट आपने लिखना है, और ये 7-8 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये कंटेंट में लिखते वक्त आपने ध्यान में रखने हैं। ओके, लास्ट में आपने कंक्लूड करना है, सम अप करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई आर्टिकल है तो उसके लिए आपने सजेशंस या मेजर्स भी आपने अपने उसमें बताने। ओके, देन आपके पर्सनल ऑब्जर्वेशन और प्रिडिक्शंस भी, आपकी खुद की क्या ऑब्जर्वेशन है एंड पे वो आप लिखिए। और प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है, जब आप कुछ प्रिडिक्ट करते हो, किसी चीज़ के बारे में पूर्व अनुमान लगाते हो, दैट इज प्रिडिक्शन। ओके, मीन्स सेइंग व्हाट विल happen, what is going to happen, that is prediction। तो prediction का भी आपने end पे mention करना है। okay, so this was all from me for this video। I hope you all liked the video, and if you liked it then do like and share it, and do let me know through the comment section about the video. Thanks to all for watching the video. Keep learning and stay safe.